कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दर। दर मतलब रेट। रेट के लिए यह प्रश्न। r बराबर n-1 t इंटू 100 ना। गुना गुनी, इसमें एक चीज पॉइंट आउट करना, इसमें गुना आ गया। गुना गुनी वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते जाओ। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना है? पहले सूत्र रखना है r बराबर n-1 और t गुणित 100। अब रेट, अब क्या करना है मेरे को? गुना। कितना गुना है? कितना? ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू? एक इसका वैल्यू हो गया n का। जो भी गुना गुनी होगा वो n के जगह में जाएगा। अच्छा, कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष हो गया, तो ये किस में चले जाएगा? ये समय में चले जाएगा। तो क्या करूंगा? 6 ऋण 1, समय कितना है हमारे पास? 20 गुणित कितना? 100। ये दोनों घटाएंगे, कितना बचेगा? कितना? 5। 5 बटे कितना? 5 बटे 20, यहाँ गुणा यहाँ 100। अब एक काम करो, शून्य शून्य कैंसिल कर दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। क्या बचा यहाँ पर? पचम कितना बचा? 25%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसमें? कितना दर निकलेगा? हो दर आएगा हमारा 25%। प्रश्न को समझना। अभी कैसा प्रश्न था? ये है साधारण ब्याज का प्रश्न। ठीक, अब इसमें क्या था? कुछ रुपए कुछ एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं तो वह दर ज्ञात करें, वो रेट निकालना है। ठीक, तो रेट के लिए यह फार्मूला। अभी इसी में समय बोल देता तो समय के लिए फिर ये फार्मूला, ये बस आपस में चेंज करते हैं। समय जो था यहाँ वो शुरू में चल जाएगा, दर जो है 19 चल जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों में कितना गुना? 3.5। तो ये n का मान हो गया, ये हमारा समय हो गया। हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। कितना? क्या निकालना है? दर, है ना। दर के लिए अभी हम लोग फार्मूला देखे, r बराबर क्या करते हैं? n-1। तो r निकालना है कितना गुना? 3.5 ऋण 1 और कितना वर्ष? समय कितना? 10 गुणित कितना? 100। ये शून्य से शून्य क्या हो जाएगा? आपस में कैंसल। 3.1 से क्या कर दूंगा? 3.5 से क्या कर दूंगा? 1 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 2.5 गुणित कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। अब तुम लोग इसको आपस में गुणा कर दो, या फिर 25 करके दशमलव मतलब एक अंक है तो शून्य गुणित शून्य, शून्य से शून्य कैंसल। कितना आंसर आया? 25%। हम लोग का क्या निकल जाएगा मेरे पास? दर जो है, दर कितना परसेंट आ जाएगा? 25% हमारा आंसर। ऐसा भी गुणा करेंगे 2.5 को 10 से, तब भी कितना आएगा? 25 आएगा। एकदम बेसिक तरीका जैसे हम बनाते हैं। दशमलव का मतलब होता है एक, दशमलव मतलब एक, उसका एक अंक है तो एक शून्य लगा दिया, और गुणा है तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास? 25 बचा। तो मैं क्या कर दूंगा? ये मेरा आंसर। कौन सा सूत्र लगा? दर का ना। अच्छा, नेक्स्ट। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है? 7/6 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताए ना। दर मतलब आर कितना गुनी बोल रहा है, तो ये गुना हो जाएगा ना एन का मान। 6 ऋण 1 बटे कितने वर्षों में? समय कितना बोल रहा है? 3 वर्ष। हमेशा समय नीचे आता है, दर यहाँ आएगा, समय नीचे आ जाएगा, गुणित 100। अब क्या करना है इसको? दोनों को गुणा करेंगे। 6 कम कितना? 6, 7 एक कम 7 ऋण 6 एक कम 6 बटे यहाँ कितना जाएगा? 3 गुणित 100। अब इन दोनों पहले घटा दो, कितना बचेगा? घटाएंगे कितना? 1 बटे कितना? 6 और यहाँ 3 और गुणित कितना? 100। नीचे में 1, ये दोनों गुणा तो 1 एकम 1 होगा, 6 तिया कितना होगा? 6 तिया 18 गुणित 100। अब 2 के बाद 2 निया 18, 2 पंचे 10, तो 50 बटे कितना आ गया? 9%। यदि ऑप्शन में 50 बटे 9 नहीं है तो इसको मिश्रित में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? 9 पंचे कितना होगा? 9 पंचे 45, 45 में 5 जोड़ देंगे, कितना होगा? 50। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 सही 5 बटे 9, 5 सही 5 बटे 9 मेरा आंसर। बेसिक, एकदम बेसिक। यदि तुम्हें वो सूत्र पता है तो क्या निकालना है? तो एक ही सूत्र, 2 ही सूत्र अभी तक पढ़े हम लोग। दर निकालना है r बराबर n-1 या t गुणित 100। यदि समय निकालना है तो समय के लिए क्या बताया था? n-1 r गुणित यहाँ पर 100। यही सूत्र अभी तक चलते आया है जितना प्रश्न बढ़े हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न। ठीक, कुछ रुपए 10 वर्षों में कितना गुना? 3 गुना, और ये हो गया तुम लोग का n1 का मान। और तो कितने वर्षों में कितना गुना? 11 गुना, ये हो गया n2 का मान। तो कितने वर्ष? वर्ष मतलब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। फार्मूला बताया था
फार्मूला टाइम बराबर होगा n2 - 1 और n1 - 1 गुणित क्या हो जाएगा r है ना। n2 का मान यहाँ पर 11 है, 11 - 1 और यहाँ पर कितना 3 है n1 का, तो 3 ऋण 1 गुणित है रेट कितना है हम लोग पास, रेट नहीं समय ये दिया है, समय दिया है टाइम, और यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ आर है ना। और कितना 10 पास, तो 10 लिख देते हैं। इन दोनों घटाओ कितना बचेगा 10, ये दोनों घटाओ कितना बचेगा, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 धाम कितना 50, कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का 50, कितने वर्ष आएगा आंसर 50 वर्ष। और पहले वाले सिस्टम से बनाएंगे तब भी वो आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ रुपए 10 वर्षों में कितना गुना 3 गुना, और ये हो गया तुम लोग का n1 का मान, और तो कितने वर्षों में कितना गुना 11 गुना, ये हो गया n2 का मान। तो कितने वर्ष मतलब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फार्मूला बताया था, फार्मूला टाइम बराबर होगा n2 - 1 और n1 - 1 गुणित क्या हो जाएगा r है ना। n2 का मान यहाँ पर 11 है, 11 - 1 और यहाँ पर कितना 3 है n1 का, तो 3 ऋण 1 गुणित है रेट कितना है हम लोग पास, रेट नहीं समय ये दिया है, समय दिया है टाइम, और यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ आर है ना। और कितना 10 पास, तो 10 लिख देते हैं। इन दोनों घटाओ कितना बचेगा 10, ये दोनों घटाओ कितना बचेगा, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 धाम कितना 50, कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का 50, कितने वर्ष आएगा आंसर 50 वर्ष। और पहले वाले सिस्टम से बनाएंगे तब भी वो आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में कितना गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। समय वाला सूत्र लगाएंगे। समय के सूत्र क्या बताया था, t बराबर n-1/r गुणित 100 है ना। अब इसके लिए समय निकालने के लिए, अच्छा कितना n कितना गुनी 4, 4 ऋण 1 है ना। 8 तिया कितना होगा, 8 तिया 24, ये दोनों गुणा और इससे धन, 8 तिया 24, 24 और एक कितना 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 3, गुणित कर दूंगा 100, यहाँ समय, इन दोनों घटा दो कितना बचेगा 3, 25 गुणित कितना हो गया 3, गुणित कितना हो गया 100। 3 को क्या कर दूंगा ऊपर से क्या कर दूंगा, 3 जो है नीचे में है, ये बटे में है, तो इसको ऊपर से गुणा कर दूंगा, तो 3 तिया कितना, यहाँ पर कितना 25, यहाँ पर कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक के कितना होगा 9 चौक 36 वर्ष, कितना वर्ष लगेगा उसको। तो गुना गुनी वाले प्रश्न में ये समय हो गया, तो दर हो गया और समय। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कि कोई राशि कितने वर्षों में 16 सही 2/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी, गुना गुनी मतलब n। और दर निकालना, दर के लिए सूत्र तो आप लोगों को पता है, जैसे r बराबर n-1 t गुणित क्या कर दूंगा 100, अच्छा r n कितना गुनी 2 गुनी ना, तो 2 ऋण 1 और समय कितना होगा 16 थी 48, 48 से 2 कितना 50, 50 बटे कितना कर दूंगा यहाँ पर 3 गुणित 100, ये दोनों घटा दो कितना बचा 1 बचेगा ना, यहाँ इन दोनों घटाएंगे तो 1 50 फिर बटे कितना, ये दोनों घटाएंगे 50 बटे कितना 3, 3 को ऊपर से गुणा कर दो, 3 को ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 50 गुणित कितना 100, ये सुन कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना होगा 6। क्या निकालना था मेरे को, दर निकाल रहे हैं, तो दर हमेशा किस में आएगा प्रतिशत में आएगा, तो हमेशा दर प्रतिशत में आएगा, तो सही ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। क्या कि दोनों घटाया तो 1 बचा, फिर 50 बटे 3 है, तो 3 है सबसे नीचे में है, तो ये सबसे ऊपर से गुणा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा सीधा, 3 कैसे गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 50 का 50, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, मतलब दर निकालना है कितना गुनी 3 गुनी ना, तो 3 ऋण 1 और कितना समय 5, दोनों घटाओ कितना बचेगा 2, यहाँ 100, 2 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना हो गया 20 और दोनों कितना 40% हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक, दर है तो दर निकालो। राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुनी हो जाएगी, कितनी
6 गुनी हो जाएगी। इसके लिए मैं दोनों तरीका बताता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट तरीका बताता हूँ। क्या निकालता हूँ? दर निकालना है, तो r बराबर n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 इंटू टी इंटू आर कर देते हैं। यहाँ पर रेट निकालना है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम कर देता हूँ। किस दर से 6 गुनी जाएगी टी, और यहाँ पर आर कर देता हूँ। ठीक, ये मेरा फार्मूला है। टी बराबर n2 माइनस 1 n1 माइनस 1 यहाँ पर आर। ये यदि ट्रिक याद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो वही पुराने तरीके से बनेंगे। कैसा? सबसे पहले n2 का मान कितना है यहाँ पर 6, और n1 का मान कितना है 3 - 1, और दर कितना है यहाँ पर 4। ये दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 5, ये दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 2 या 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 5 दूनी कितना आ गया आंसर 10%। मेरा फाइनल आंसर आ गया, यदि ये याद रहा तो। ठीक, याद रहा तो। और दर कभी दर यहाँ जाएगा, समय यहाँ जाएगा, उल्टा कर दूंगा अभी अगले प्रश्न में। तो दर निकालने के लिए तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चलते जाएगा। अब यदि मेरे को ये फार्मूला याद नहीं बना, तो उसके लिए मेरे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले वही पुराना फार्मूला से क्या निकालना है? पहले दर निकालना है। आर बराबर क्या होता है n-1 बाई क्या कर दूंगा टी गुणित क्या कर दूंगा 100। अब ये बताओ मेरे को, n का मतलब कितना गुनी 3 ऋण 1, और समय कितना था मेरे पास समय। अब इसमें सबसे पहले 4% दर है, दर से यहाँ समय लिख देते हैं, यहाँ दर लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ 4 करते हैं, यहाँ 100 करना। आर बराबर दोनों घटा दें कितना बचेगा 2/4 गुणित 100, 4 एकम 4 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। ये हम लोग का आर नहीं ना, ये हम लोग क्या निकल गया, हम लोग का समय निकल गया। ये हम लोग का समय निकला। सबसे पहले क्या निकाला, कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय पहले निकालना है। क्या निकालना है? पहले समय के लिए सूत्र होता है टी बराबर n-1/r गुणित 100, ये समय के लिए। और ये हम लोग का आर है, और ये हम लोग का n का मान है, और ये r का मान है। n और r दोनों मिल गए। ठीक, n क्या है और r क्या है? फार्मूला टी बराबर गुने 3 ऋण 1 4 100, और 4 के बाहर हम 25 चौक 100, 4 एकम 4 25 बार में 25 दूनी कितना होगा 50। ये आ गया हम लोग को समय आ गया। अब समय जब मिल गया, क्या निकालना है? दर। तो r बराबर क्या होता है n-1, और यहाँ पर t गुणित कर दूंगा क्या 100 r। रेट हम अब ये रेट निकालना है। अब कितना गुनी हो जाता है 6 गुनी, तो 6 ऋण क्या कर दूंगा 6 ऋण 1 बटे समय हम लोग का कितना निकला था मेरे पास 50, गुणित कर दूंगा 100। आर बराबर दोनों घटा दे कितना बचेगा 5, यहाँ 50 गुणित 100, ये 0 कैंसल, और 5 से 5 कैंसल, तो दर कितना आया 10%। इतना टाइम खींचना भाई। ये स्पीड रहेगा, एक ही फॉर्मूला याद है तब भी मैं जल्दी बनाऊंगा, एक साथ ऐसे बनाऊंगा। और नहीं याद है मान लो, तो फिर वो ट्रिक वाला क्या रहता है, जब तुम लोगों को याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो उसे फिर भूल जाएंगे। जैसे अब उसके लिए क्या किया था मैं, ये हो गया n1 और ये जो होगा n2, हमेशा n2 को ऊपर लिखते हैं, एक घटाना है, और यहाँ 3, और यहाँ पर दर कितना है 4, ये एक ही लाइन में बन जाएगा। ये होगा 5, ये होगा 2, ये होगा 4, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना होगा 10%। ये वन लाइनर है, यदि समझ में आ गया तो ऐसा बनाऊंगा, और नहीं है तो फिर अपने पुराने तरीके से बनाऊंगा। एक ही फार्मूला पढ़ा हूँ, उसी फार्मूला से मैं चलते जाऊंगा और हल हो जाएगा। ठीक, देखो एक और शानदार प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है ना, 2 गुनी हो जाती है ना 5 वर्षों में। सबसे पहले दर निकाल लो, दर बराबर कितना गुनी 2 गुनी ना, देख पूछे 2 ऋण 1 कितना, और कितना वर्ष में 5 गुणित 100 कर देते हैं, तो ये होगा दर 1/5 गुणित 100, 5 एकम 5, 5 दूनी, इसका दर कितना आया 20%, एक का आया। अच्छा, इसी में दूसरे वाले एक दर निकालता हूँ, कितना दर से 12 वर्षों में, कितना वर्षों में 12 वर्षों में,
कितना 3 गुनी होती, 3 ऋण 1 गुणित कितना 100। अब इन दोनों घटा देते हैं, कितना बचेगा 2/12 गुणित 100, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, मतलब 50 बटे कितना 3%। इसको मैं मिश्रित में हल करूंगा ना तो 50, 16 तिया 48, मतलब 3 यहाँ आएगा, 16 तिया 48, 48 और 2 50%। ये हम लोग का ऑप्शन के अनुसार 16 सही 2/3% मेरा फाइनल आंसर। ठीक, 2 प्रश्न को एक साथ मिला दिया इसलिए ऐसा लग रहा था कि बहुत कठिन। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में कितने हो जाती है 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो क्या निकालना है इसमें, आंसर क्या निकालना है, ये क्या प्रश्न है, कम ब्याज। ये बता दोनों में कम ब्याज किसका है, 16 बड़ा है कि 20 बड़ा है, कम 16 बड़ा है ना, 16 कम है ना, बड़ा। अब यदि इसी को अधिक ब्याज वाला पूछता तो अधिक ब्याज वाला क्या आता है आंसर 20%। कम ब्याज पूछा है तो कम ब्याज के लिए कौन सा आंसर आएगा 16%, 16 सही 2/3%। और अधिक बोलता तो कौन सा आंसर आता है 20%। ठीक, चलो